Good morning, students. Now, we, I am going to discuss your class 8, chapter number 13, Sanskrit Vyakaran. Sanskrit Vyakaran, chapter number 13, the name is Patra Lekhan. We discuss पत्र लेखन. तो आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग को, कि पत्र कैसे लिखा जाता है. हिंदी में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे पत्र लिखा जाता है. संस्कृत तो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो, सबका लेटर सेम ही लिखा जाएगा बेटा, बस लैंग्वेज चेंज रहती हैं. संस्कृत में लिखोगे तो संस्कृत में लैंग्वेज, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, और हिंदी में तो हिंदी में. इसीलिए आप अच्छे से पढ़िए, आपको तीनों में वर्क काम करेगा ये. ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको. ठीक है, पत्र लेखन में क्या है, लेटर राइटिंग. हम अपने जीवन में 4 प्रकार के पत्रों का प्रयोग करते हैं. तो बेटा हम कितने प्रकार के पत्रों का प्रयोग करते हैं? 4 प्रकार के. ये पत्र संक्षिप्त भी होते हैं और डिटेल में भी होते हैं, सारगर्भित यानी सार लिखने वाले. संस्कृत में पत्र लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए. प्रार्थना पत्र पहले, यानी देखिए 4 प्रकार के जो पत्र होते हैं: प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, निमंत्रण पत्र, व्यवहारिक पत्र. तो इनमें क्या क्या होता है? प्रार्थना पत्र में हम क्या करते हैं, ये प्रधानाचार्य या किसी कार्यालय के लिए नौकरी हेतु पत्र लिखे जाते हैं. इनमें सर्वप्रथम हम प्रधानाचार्य महोदय ऊपर लिखते हैं. अब हिंदी में रहेगा प्रधानाचार्य महोदय अथवा प्रबंधक महोदय आदि संबोधन लिखकर. अब ऐसा नहीं कि प्रधानाचार्य जी को लिख रहे तो प्रधानाचार्य लिखिए, वैसा नहीं कि उस स्कूल में अगर प्रबंधक ना हो तो प्रधानाचार्य को प्रबंधक लिख दीजिए, या प्रबंधक रहते हों तो प्रधानाचार्य लिख दीजिए. तो जो होते हैं उन्हीं के लिए लिखना है. ठीक है, इसीलिए दोनों नाम दिया है. संबोधन लिखकर उनका पता भी लिखना चाहिए अंत में. अब उनका पता भी तो लिखेंगे कि कहाँ लिख रहे हैं, किस प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं. पता चला लिख रहे हैं अपने स्कूल के लिए, ग्लेन हिल के लिए, और आप डाल दें किसी और स्कूल का पता. अंत में भवदीय भी लिखते हैं आप. भवदीया प्रिय शिष्य हैं. अगर आप मेल हैं तो शिष्य लिखेंगे, फीमेल हैं तो शिष्या लिखेंगे. ठीक है, बालिका शिष्या लिखेंगी और बालक शिष्य लिखेंगे. ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं नकल करके कुछ बच्चे करते हैं, और शिष्य को, कुछ बालिकाएं शिष्य को शिष्या, शिष्या को शिष्य लिखती हैं, और कुछ बालक जो होते हैं शिष्य को शिष्या. तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि नकल करके. जो है, आप अगर बालक हैं तो शिष्य, बालिका हैं तो शिष्या. कार्यालयी पत्रों में भी हम बाईं ओर यानी इधर लेफ्ट साइड में अंत में क्या लिखते हैं? भवदीय, भवदीया. अगर मेल है तो भवदीय, अब फीमेल है तो भवदीया. अब ऐसा नहीं कि अपने लिए ये चीज़ लिखा जाता है, उनके लिए नहीं. अगर मेल है और लिख रहा है फीमेल प्रिंसिपल के लिए, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे भवदीया हो, तो भवदी भी होगा. अब यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य महोदय, अगर फीमेल है तो प्रधानाचार्य महोदया, प्रधानाचार्य महोदया. अब मेल है तो प्रधानाचार्य महोदय. प्रबंधक महोदया, अगर फीमेल है तो महोदया होगा. ठीक है बेटा. व्यवसायिक के लिए देखिए, ऐसे पत्रों में व्यवसायिक बातें रिलेटेड होती हैं, यानी काम से रिलेटेड. निमंत्रण पत्र, जो आप कार्ड देते हैं शादी वादी के लिए, तो यह संबंधियों तथा आत्मजनियों को, मतलब अपने आत्म से, जो अपने से रिलेटेड होते हैं उनको दिया जाता है. अब इसमें कौन कौन से पत्र? जन्मदिन, गृह प्रवेश, दुकान का, मकान का मुहूर्त या विवाह के उत्सव, ये सब निमंत्रण पत्र में ऐसे कार्ड आते हैं. ठीक है. व्यवहारिक पत्र में देखिए, व्यवहारिक पत्र क्या होता है? व्यवहारिक पत्र में इस सब पत्रों को माता पिता भाई बहन यानी अपने रिलेशन में जितने लोग आते हैं उनको पत्र लिखा जाता है. ठीक है. इनमें हम पूज्य पादा श्रीमंता, चरण पादा मतलब चरण छू के, श्रीमंत यानी श्रीमान आदि लिखकर अभिवादन सूचक जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे साधारण प्रणाम, वंदे, नमामि, ये सब जैसे. अब ऐसा नहीं आप तीनों लिख दो, अलग अलग. कोई वंदे लिखता है, कोई नमामि, कोई साधारण प्रणाम, ये सब. अब ये प्रणाम जैसे सूचक शब्द हैं. ठीक है. अपने से छोटों के लिए प्रिय शब्द भी हम लिखते हैं, भाई वो हमारे प्रिय होते हैं. और उनको आदर आशीर्वाद जैसे शब्द भी हम यूज करते हैं. स्नेह, शुभाशीष, सप्रेम, आशीष, ये सभी लिखते हैं. बराबर वालों के लिए हम सप्रेम, नमो नमः, या स्नेह, स्नेह, नमस्कार आदि जैसे शब्द लिखते हैं, मतलब जो हमारे बराबर के व्यक्ति होते हैं. अंत में अब बड़ों के लिए हम क्या लिखते हैं? भवदीय, प्रिय पुत्र. मित्रों के लिए अंत में हम लिखते हैं भवदीया, सखा या भवतः बंधु लिखना चाहिए. तो सखा, बंधु, ये सब हम अपने मित्रों के लिए तो लिखते हैं. अब ढांचा देखिए, यानी इसका प्रारूप कैसा होता है एक लेटर का. कैसे? सबसे पहले स्थान का पत्र लिखते हैं, फिर दिनांक, फिर जो प्राप्त करता है, जो जिसको लेटर हम भेज रहे हैं वो प्राप्त करने वाले का नाम और अभिवादन. फिर पत्र के बारे में विषय वस्तु, यानी किस प्रकार के पत्र लिखा गया, ये भी अस्वविशेषणादि नाम, और अपना विशेषण और नाम भी हम लोग लिखते हैं. ठीक है. तो इसमें देखिए क्या दिया गया है. इसमें प्रेषक यहाँ दे दिया. प्रेषक में
ये नाम वगैरह दे दिया, श्री शरणम नाम भी दे दिया ना। फिर हौज खास अपार्टमेंट इसका ये सब स्थान के साथ डिटेल दे दिया गया। यहाँ सब दे देखिए, यहाँ क्या दिया है, यहाँ नहीं पूरा नाम पता है, ये सब दिया। अब इसको आगे हम देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। देखिए बेटा कैसे इसको यूज किया गया है कि लेटर लिखा जा रहा है, यानी पहला क में व्यवहारिक पत्र लिखा गया है। व्यवहारिक में पितरम प्रतिपत्रम, पिता के लिए पत्र लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए केंद्रीय विद्यालय, केंद्र का नाम है रामाकृष्णपुरम नई दिल्ली, ठीक है। दिनांक भी लिखा गया है यहाँ पे, तो दिनांक जो दिनांक आपका रहेगा वो दिनांक आप लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर 4 लिखा गया, जिस डेट में लिख रहे हैं उसी डेट में ये दिनांक लिखना चाहिए, ठीक है। पूज्य पादा पित्र महोदय, अब पूज्य चरण छू के पिताजी महोदय। अब महोदया मत लिखिएगा क्योंकि माता को नहीं लिख रहे हैं, मात्रा। अब जब मात्रा होगा ना माता के लिए। अब देखिए साधारण चरण स्पर्श, साधारण अत्यंत कुशल हूँ तथा तत्रास्तु, अत्यंत कुशल हूँ, आप भी अत्यंत मतलब अत्यंत कुशल हूँ। अब फिर देखिए नीचे क्या दिया है, फिर क्या दिया, आप पूरा ये सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी बेटा दिया जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा किसके लिए लिख रहे हैं। पूरा ये सब पूरा पता दिया जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप दिल्ली के हैं, अरे आप कलकत्ता के हैं और ये नौ दिल्ली है, तो ये नौ दिल्ली एग्जाम्पल के लिए दिया गया। आप कलकत्ता के हैं तो कलकत्ता पता डालेंगे, आप जो पता है वो पता डालेंगे, दिनांक जो है उसको डालेंगे। पिता है तो पिता के लिए, माता है तो माता के लिए सादर चरण स्पर्श करेंगे, ठीक है। बराबर वाले को उसमें दिया है ना नमस्कार। फिर अत्र पिछले वाले पेज में मैंने देखा अत्र कुशलम तथा, अब यहाँ पर कुशल की बात, यहाँ पे सब्जेक्ट की भी बात होती है, क्योंकि सब्जेक्ट देखते ही कभी कभी पता चल जाता है कि क्या है। मान लीजिए किसी के पास कम समय है तो सब्जेक्ट देख कर जान जाता है कि लेटर किसके लिए आया है, तो कम समय में फिर जान जाएगा, फिर बाद में अपना उस पर पढ़ेगा अच्छे से। फिर देखिए समाचार के बारे में लिखा गया है, पूरा अपना लिखता है कि समाचार यदम तत्र कुशलम, हम यहाँ कुशल हैं, आशा करते हैं कि आप भी सब परिवार वहाँ पे कुशल हों, अच्छे हों। भवतः कृपा पत्रम प्राप्तम समाचारम चौगेत, कृपा पत्र से प्राप्त समाचार मिला। अत्र मम अर्धवार्षिक परीक्षा हमारी है, मतलब हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा है, परीक्षा भी आपको पता ही होगा। तो ये सब सारे यहाँ तक पूरा डिटेल में वो अपना क्या बताता है, पूरा अपना देखिए यहाँ तक तो वो अपना पूरा डिटेल में बताता है कि उसको क्या लिखना है, जैसे आपको जो भी लिखना है। फिर यहाँ पे मम मातु चरण प्रणाम, अब यहाँ माँ के लिए भी, मेरी माँ को भी चरण प्रणाम कथन कहिएगा, मतलब पिता को लिख रहा है तो मेरी माँ के लिए भी चरण का। अब ऐसा नहीं कि आप ऊपर ही माता लिख दें और यहाँ भी लिख दें कि मम मातु चरण हो, तो इसको देख के बेटा कि अगर जिसके लिए, अब आप माता हैं तो माता के लिए, पिता हैं तो पिता के लिए, भाई हैं तो भ्राता के लिए, हर जगह, ठीक है। भवतः प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र अतिशय, अतिशय। अब ऐसा नहीं कि आप भी अतिशय लिखते हैं, आपका जो नाम है वही लिखना है। अगर नाम लिखने के लिए नहीं कहा जाए तो क ख ग घ भी लिख सकते हैं, ABCD भी कहीं कहीं देखते हैं कि नहीं होता है। तो अतिशय, ऐसा नहीं कि अतिशय। अब आप पुत्री हैं तो पुत्री लिखेंगे, अब आप पुत्र हैं तो पुत्र, तब अतिशय। अब नाम जो हो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा डेट चेंज होते हैं, नाम चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होते हैं। ऐसा नहीं कि आप बस एक लेटर दे के उसी को पूरा छाप के उतार दें पेपर में अपने, ओके। प्रार्थना पत्र भी देख लीजिए, प्रार्थना पत्र में भी यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य को रुग्णावकाश हेतु प्रार्थना पत्र, मतलब बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। अब आप बीमारी के लिए बहुत पत्र लिखते हैं प्रार्थना पत्र, तो रुग्णावकाश मतलब अवकाश, यानी संधि किया है रुग्ण धन अवकाश, तो बीमारी अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया है। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को लिखना जरूरी है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अब प्रधानाचार्य हैं तो प्रधानाचार्य महोदया या प्रधानाचार्य महोदया। अब मॉडर्न पब्लिक स्कूल नहीं, ग्लेन हिल पब्लिक स्कूल, क्योंकि आप ग्लेन हिल पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं। 12 खंबा राजमार्ग, ये पता जो आपका हो कम्हारी, अब ऐसा नहीं कि यहाँ का है तो यही पता आप लिखोगे, ये पता नहीं लिखना है आपको, आपको जो पता है वो पता लिखना है। अब ये तो एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि मतलब यहाँ पे आपका जो पता है वो पता आपका लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपके टीचर फीमेल या फीमेल उनके लिए आपको लिखना है, टीचर के लिए या प्रिंसिपल के लिए। यहाँ पे आप महोदय अगर हो तो महोदय, महोदया हो तो महोदया, इस फीमेल हो तो महोदया। अब निवेदन करते हैं, आपको जो लिखना है, निवेदन यतः मत जो है, निवेदन करता हूँ कि मुझे आज बहुत बुखार है, बहुत, जिससे मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अतः अद्य मतलब आज मैं विद्यालय आने में आगंतुम असमर्थ, विद्यालय में असमर्थ हूँ। कृपया सदस्य अवकाश खिंचो, कृपया मुझे इतने दिनों की छुट्टी दिया जाए। तो यहाँ पे अब मतलब इतने दिनों मैंने इसलिए कहा कि अगर आपको 3 दिनों को लिया है तो त्रय चतुर एक, तो जितने दिन की छुट्टी लेना उतने दिन की, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप भी 2 सदस्य लिखते हैं, पता चले अगले दिन आप आ जाएं, ठीक है। तो
ये चीज़ होता है। फिर बहुत प्रिय शिष्य आपका प्रिय शिष्या, ये एक बालिका लिखी है विदुषी। अब बालक लोग इसको शिष्या नहीं लिखेंगे कि बहुत प्रिय शिष्या, वहाँ पे लिखेंगे शिष्य और अपना नाम। अब अष्टम कक्षा यहाँ पे 8वीं कक्षा के लिए बताया गया है, क्योंकि 8 का। अब आप जिस क्लास में जाएंगे उस क्लास का लिखेंगे, और यहाँ पे दिनांक। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से आपका ये, तो ये अब शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र है। अब ये फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र आपको तीसरा वाला, तो ये देखिए। अब शुल्क मुक्ति के लिए भी तो बेटा सब चीज़ें वही हैं, बस शुल्क मुक्ति के लिए आपको ये चीज़ें, ये सारा चेंज होगा आपका, जो जैसा हो मैंने पहले ही बताया। सब्जेक्ट हो गया महोदय, महोदय आपको ध्यान देना है। ये सारा मैटर आपका संस्कृत में है। ठीक है, ये मैटर है कि सादर निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, किस विभाग में, अविभाग का छात्र हूँ। मम मेरे परिवार की आर्थिक दशा दयनीय है। मम मेरे पिता एकस्मिन एक कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, अतः मैं विद्यालय का मासिक शुल्क दातुम असमर्थोस्म, मैं असमर्थ हूँ क्या देने में मासिक शुल्क, महीने की मासिक शुल्क। मम शुल्क मुक्तम कृत्वा अनुग्रहात्, मेरा शुल्क मुक्त करने की अनुग्रहित करें, मतलब कष्ट करें। धन्यवाद भी यहाँ दे रहा है, और अपना भवदी आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब शिष्या है तो ऐसा नहीं कि शिष्या लिख रही है तो शिष्य के लिए शिष्य, शिष्य के लिए शिष्य, शिष्या। यहाँ अपना नाम, यहाँ पे अपना क्लास, ये अगर आप में है तो लिखिए, अब और नहीं तो मत लिखिए। अगर आप में ग्रुप हो तो सेक्शन, क्लास में सेक्शन है, ये दिनांक जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वच्छता के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया। आप देखिए किसको किसको लिखा जाएगा सेवा में, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अध्यक्ष को ही तो लिखा जाएगा ना। अब महोदया स्त्री है तो महोदया, पुरुष हो तो पुरुष। दिल्ली नगर निगम को, अब आपका रावशगंज नगर पालिका, ध्यान देने, बड़े शहरों को नगर निगम कहा जाता है बेटा, छोटे शहरों को क्या कहा जाता है, नगर। यानी नगर पालिका 3 प्रकार की होती है। जो ऐसे छोटे शहर जो तहसील स्तर के होते हैं उसको क्या कहते हैं, नगर परिषद, नगर पंचायत। ठीक है, दूसरे को कहते हैं नगर परिषद, और तीसरे को कहते हैं नगर निगम। ठीक है, नगर निगम बड़े बड़े 10 लाख के ऊपर के जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम होते हैं, वहाँ मेयर होते हैं, महापौर जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, छोटे बीच वाले यानी जिला स्तर वाले जो होते हैं नगर परिषद, और तीसरे जो होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं उसको क्या कहते हैं, नगर पंचायत। ठीक है, तो ये सब अब आपका जो है उसको आप लिखेंगे ना, अब जहाँ के होंगे। अब ऐसा नहीं कि आप लिख दे रावशगंज नगर निगम, अब रावशगंज तो नगर निगम है ही नहीं, तो तुरंत आपको कट कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो हो वो लिखना है। घोरावल जैसे है घोरावल नगर पंचायत या घोरावल नगर पालिका, तो ये लिखना है आपको। अब जो स्थान है वो, फिर महोदय है तो महोदय, महोदय महोदय। यहाँ पे देखिए ये पूरा लिखा गया है, ये पूरा मैटर लिखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे धन्यवाद आप देते हैं, फिर भौदी भौदी करके अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ें हैं। आपका यह चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है बेटा, अच्छे से इसको देख लेना है। ओके, थैंक यू।